हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानहानि होने पर आप कैसे केस कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कहां कहां आप मानहानि का केस कर सकते हैं। अगर आप कोई मानहानि का केस करते हैं तो आपको कितना मुआवजा मिलता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। केस कितने समय तक चलता है, कितना आपका खर्चा आ सकता है, वकील कितना खर्चा लेता है, तो वो सारा कुछ इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस तरह के केस कर सकें अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे तो मैंने अभी एक जो टाइटल शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें जो मैंने जो मानहानि पर जो डाला था उस पर लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं समय समय पर इस तरह की टाइटल शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मेरी जो शॉर्ट वीडियो है उनको लाइक कर दीजिए और कमेंट में कहिए कि वीडियो को पूरा कीजिए, तो फिर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये समझिए कि अगर आपके खिलाफ़ कोई झूठा केस करता है, एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ने आपके खिलाफ़ कोई 376 या फिर 354 या फिर कोई भी किसी भी संगीन मामले में अगर आप पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और उस रिपोर्ट में अगर एफआईआर लग जाती है, अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाती है कि ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये झूठ है और अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करती है एफआईआर के रूप में, और वो कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके 90 डेज़ के बाद, एक समय निकल जाने के बाद, ठीक है, कि जब तक कि जो प्रोटेस्ट डालने का टाइम होता है, तो वो एक समय निकल जाने के बाद कहीं 15 दिन तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं 1 महीने तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। मे बी अगर कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद आप जो है उनके अगेंस्ट मानहानि का केस कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करते हो, अगर आप अपोजिशन को, अभियुक्त को अगर सज़ा दिलाना चाहते हो जिसने आपकी मानहानि की है, तो ऐसे मामले में आप कोर्ट से कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत होगी। ऐसे मामले में ये जो केस है वो सेशन कोर्ट में चलेगा। पहली बात, ये केस जमानती है। इस केस में एक्यूज्ड जमानत करा लेगा, तो आप डर मत जाइए कि एक्यूज ने जमानत करा ली, मेरा केस कच्चा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केस ही इस टाइप का है कि इसमें एक्यूज अपनी जमानत करा लेता है। नॉन कॉग्निजेबल केस है। अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है, यानी कि जैसे कि आपने एफआईआर लगाई है, जो भी आपने एविडेंस के तौर पे कॉपी लगाई है, चाहे एफआईआर हो या फिर आपने कोई जजमेंट लगाया है जिसमें उसने आप पर केस किया था और आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तो इस तरह का आप एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। और ठीक है, तो जब केस की कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे मामले में आरोपी पर अगर आरोप साबित होता है, आप साबित कर पाते हो कि हाँ इसने आप पर झूठा केस किया, आपकी मानहानि की है, तो ऐसे मामले में आरोपी को 2 वर्ष तक की सज़ा प्लस जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये तो हुई क्रिमिनल प्रोसीजर की बात, उसको सज़ा दिलाने की बात। या फिर अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई सज़ा नहीं दिलानी मुझे तो इसने मेरी मानहानि की है, तो इसका मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, तो ऐसे मामले में इसके लिए आप दीवानी में सिविल सूट डालेंगे। ठीक है, ये सिविल सूट सेक्शन 15 के तहत पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सिविल सूट डालेंगे तो इसमें आप अपनी औकात का 50%, 60% लेके चलते हैं, 70% लेके चल सकते हैं, और आप तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेकर चलेंगे। फिर ये कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए और कितनी बड़ी मानहानि की है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ डिसाइड होता है। एटलीस्ट कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगा कि आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप डिमांड करके चलते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जैसे कि आप चाहते हो कि 5 लाख मिल जाए, लेकिन आप लिखेंगे उसमें 10 लाख। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा 7 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। बात करते हैं कि ऐसे मामले में वकील कितना चार्ज लेता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, इस टाइप के शहरों में अगर आप वकीलों को हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको छोटा से छोटा वकील आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा शहर है, ठीक है, जैसे कि बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, एटा है, इटावा है, ठीक है, तो इस टाइप के जो छोटे मोटे शहर हैं जहाँ पर आप इस तरह के केस को लड़ते हो, तो मे भी हो सकता है कि आपका बहुत कम में पैसे में ही आपका काम हो जाए। बड़े शहर में जाएंगे तो इस तरह के केस आपके 50,000 रुपये तक हो सकता है इसमें अमाउंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक साथ देना है, आपको हो सकता है धीरे धीरे, कभी आपने 500 दे दिया, कभी आपने 1000 दे दिया, कभी आपने 4000 दे दिया, कभी आपने 2000 दे दिया। तो वकील अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपसे पैसे ले सकता है समय समय पे। एक होता है कि हम पूरा केस डिसाइड कर लेते हैं, भाई इस पूरे
स्टार्टिंग से लेकर जजमेंट तक आप इस केस का कितना अमाउंट लेंगे। तो कुछ वकील कहते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह के केस का 20,000 रुपये चाहिए। तो अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपका केस हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बात कितने में होती है, आपका सेटलमेंट कितने में होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अमाउंट फिक्स है कि इतना ही पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि वकील आप कितना ऊंचा देख रहे हैं, जितना ऊंचा मांग जाएंगे उतना ही पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वैसे एक आप इस तरह के केसों में नॉर्मल वकील कर सकते हैं, नॉर्मल वकील भी इस तरह का केस कर सकता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मानहानि का केस आप अगर क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसको पनिशमेंट देने के लिए इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगा। और वीडियो में मेरा एक और आएगा, ये आएगा सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड, कि अगर आप मानहानि का केस करके दीवानी में सिविल केस करके कैसे मुआवजा पा सकते हैं, इस तरह के केस की कैसे ड्राफ्टिंग होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप वेल नोटिफिकेशन का आइकॉन नहीं दबाएंगे, तब तक आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए